नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमन, यू आर वाचिंग अमन द क्रूज ट्रैवलर। आज हम बात करेंगे कि क्रूज लाइन के ऊपर क्रू को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, जब भी आप किसी क्रूज लाइन के लिए हायर होते हो तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ कहीं ना कहीं 4 महीने से लेके 6-7 महीने तक होती है। दैट मीन्स इट्स मोर ऑफ लाइक योर होम अवे फ्रॉम होम। वहाँ पे आप जॉब भी करते हो, वहीं पे आप खाते हो, वहीं पे आप रहते हो, वहीं पे आप सोते हो, एंड एवरीथिंग यू डू एवरीथिंग 6-7 मंथ। अगर मैं पूरे साल की बात करूं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का है या 7 मंथ का है तो उसके अंदर आप ये सोचो कि अगर 6 मंथ और 7th मंथ इफ़ यू स्टे ऑन शिप, उसके बाद 2 महीने की वेकेशन है, दैट मीन्स 70% साल के अंदर आप शिप के ऊपर बिताते हो। तो ये ज़रूरी है कि क्रूज़ लाइन, कोई भी क्रूज़ लाइन, हर क्रू मेंबर को वो फैसिलिटीज़ दें जिनसे उनको ये फील ना हो कि ये तो नौकरी नहीं, एक किस्म की पनिशमेंट है। सो कोई भी क्रूज़ लाइन वो अपना पूरी कोशिश करती है अपनी तरफ से वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हर क्रू मेंबर को, जिससे उनको ये फील ना हो कि दैट समहाउ दे गॉट स्टक एंड दे आर नॉट एंजॉयिंग दिस जॉब। चलो बात करते हैं वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। देखो, सबसे पहले जब एक क्रू मेंबर ज्वाइन करता है तो एक ज़रूरी है कि जहाँ भी उसका कैबिन है वो कैबिन कंफर्टेबल हो और उसमें सारी फैसिलिटीज़ हो जो कि एक बेसिक फैसिलिटीज़ आपको घर पे मिलती है। दैट मीन्स साफ़ सुथरा बेड, साफ़ सुथरा लिनन, साफ़ सुथरा टॉवल, साफ़ सुथरा बाथरूम एंड ए गुड कंपेनियन जो भी आपका रूममेट होगा उसके साथ। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, ये हर क्रू मेंबर को आपका एक कैबिन होता है। कैबिन के अंदर जितने भी नए शिप आ रहे हैं उसके अंदर कैबिन शेयरिंग होता है और आपका एक पर्सनल टॉयलेट होता है जो कि आप शेयर करते हो अपने रूममेट के साथ। ये मैं बात कर रहा हूँ एंट्री लेवल पोजीशन के ऊपर। अगर आप ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपका सिंगल कैबिन होता है। तो ये फर्स्ट पहली फैसिलिटीज़ है दैट यू हैव ए ब्यूटीफुल अकोमोडेशन। उसके बाद उस रूम के अंदर आपका एक टीवी होता है, एक छोटा सा फ्रिज होता है और आपका जितना भी लिनन होता है वो आप लॉन्ड्री में जाके एक्सचेंज करा सकते हो व्हेन एवर यू रिक्वायर्ड, और यू मस्ट नीड टू गेट इट चेंज एवरी वीक। ये मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो पहली फैसिलिटीज़ रही। उसके बाद सेकेंड फैसिलिटीज़, जब भी आप किसी भी पोर्ट पे जाते हो आपको एब्सोल्युटली यू हैव राइट टू स्टेप आउट ऑफ द शिप। आप जा सकते हो, हर कंट्री में आप घूम सकते हो, लेकिन वो आपके ब्रेक टाइम के अंदर शाम को आपको जैसे ही आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी या शिप सेल होने से पहले आपको शिप पे वापस आना पड़ता है। आप शिप मिस नहीं कर सकते। आप शिप मिस करोगे, शिप पे लेट आओगे, आपकी जॉब टर्मिनेट हो जाएगी। ये भी एक फैसिलिटीज़ है दैट यू ट्रैवल द होल वर्ल्ड वाइल यू गेटिंग पेड। जॉब तो वहाँ भी है, जॉब तो यहाँ भी है, बट देर यू ट्रेवल द होल वर्ल्ड वाई यू गेटिंग पेड इन US डॉलर और इन यूरोस। इससे अच्छी फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तीसरी फैसिलिटीज़, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ शिप पे प्रोवाइड की जाती हैं जो भी किसी भी एक, व्हेन यू स्टे एट होम और यू वेर एवर यू लीव, यू नीड दोज बेसिक स्टफ। जैसे लॉन्ड्री मशीन, कॉमन लॉन्ड्री मशीन होती है, आप जाके अपनी खुद की लॉन्ड्री भी कर सकते हो, अपने क्लोथ्स, यूनिफॉर्म वगैरह, वट एवर यू वांट। देन ए गुड जिम, हर शिप के ऊपर जिम होता है क्रू के लिए। स्विमिंग पूल होता है शिप के लिए, स्विमिंग पूल होता है क्रू के लिए। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे पिंग पोंग टेबल हुआ, या कुछ शिप्स के ऊपर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द शिप देयर इज़ ए बास्केटबॉल ग्राउंड फॉर क्रू, आप वो कर सकते हो। अच्छी खासी लाइब्रेरी होती है, आप वहाँ पे जाके बुक्स पढ़ सकते हो। रिक्रिएशनल सेंटर होते हैं, आप वहाँ जाके यू कैन प्ले गेम्स, इंडोर गेम्स टीवी के ऊपर और वट एवर यू लाइक। यू कैन प्ले फुटबॉल, यू कैन प्ले कैरम बोर्ड, there are so many other things. You can learn a different language if you would like to learn something different language, क्योंकि don't forget किसी भी शिप के ऊपर
45 to 60 डिफरेंट नेशनलिटीज़ काम करती है, और वो एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चांस होता है कोई भी नई लैंग्वेज सीखने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद आपका खाना एब्सोल्युटली फ्री है। आपको कम से कम हर शिप के ऊपर, जितनी भी आजकल नए नए शिप है, खाना ऑलमोस्ट 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। और मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे खाने की, जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है, सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल है, सिलेक्शन ऑफ सैलड्स है, सिलेक्शन ऑफ डेजर्ट है, ड्रिंक्स हैं। वो भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बाद हाई टी, मॉर्निंग हाई टी, आफ्टरनून हाई टी, मिडनाइट स्नैक्स, मिडनाइट अर्ली ब्रेकफास्ट, ये सब क्रू को दिया जाता है। उसके बाद हर शिप के ऊपर क्रू के लिए एक बार होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रू बार, जहाँ जब आप ऑफ ड्यूटी हो, यू कैन गो सिट डाउन, यू कैन हैव ए ड्रिंक, रिलैक्स, लिसन सम म्यूजिक। वो हर शिप पे होता है। अगर शिप बड़ा है तो वहाँ पे 2 से 3 क्रू बार भी होते हैं, जो कि जिसके ऊपर आपको जो ड्रिंक्स जो मिलती हैं वो बहुत ही कंसेशनल यू कैन से, और यू कैन से बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ आपको ड्रिंक्स मिलती है। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ शिप्स के ऊपर कंप्लीट बार होता है, डिपेंड ऑन द लाइसेंस, डिपेंड ऑन द शिप का फ्लैग कौन सी कंट्री के ऊपर है। कुछ शिप्स के ऊपर सिर्फ अलाउड है वाइन एंड बियर्स, अगर आपका शिप का फ्लैग उस कंट्री से है जहां पे क्रू को आप हार्ड लिकर नहीं सर्व कर सकते। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो मोस्टली रजिस्टर्ड है बहामास, नासाउ, और वहाँ पे कंप्लीट बार होता है क्रू के लिए। हार्ड लिकर, सॉफ्ट बियर, वाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप एक ब्लैक लेबल का ड्रिंक, मैं बोल रहा हूँ 160 ml, यू कैन ईजिली गेट इन $2, 160 रुपये का ये क्रू को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज रात को कंप्लीटली ड्रंक हो जाओ, नहीं, वो एक फैसिलिटी है इंजॉय करने के लिए। But don't forget that in case of any eventuality, you have to perform a emergency duty. So आप intoxicated नहीं हो सकते, आपको हमेशा सेंस में रहना है। और उसके बाद सारे शिप के ऊपर एज पर सोलास कभी भी ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट हो सकता है, और अगर उसके अंदर आप पॉजिटिव मिलते हो, आपका सेम डे बिस्तर पैक हो जाएगा एंड दे विल सेंड यू होम। अनदर फैसिलिटीज, आपको फ्री टिकट मिलती है जब आप घर आते हो, और जब घर से आप वेकेशन के बाद वापस जाते हो वो भी आपको फ्री टिकट मिलती है। इन केस आप मोस्ट ऑफ द क्रूज लाइन के अंदर आप सेम डे शिप ज्वाइन नहीं करोगे, लेट्स से इफ यू रीच्ड मियामी ऑन 24th of May मॉर्निंग, आप शिप ज्वाइन करोगे 25th। सो 25th का जितना खर्चा होगा खाना का, रहने का, होटल का, वो सब कंपनी उठाएगी। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका जो मेडिकल होगा वो कंपनी देगी, आपका जो वीज़ा होगा वो कंपनी देगी, आपकी जो टिकट होगी वो सारी कंपनी के एक्सपेंसेस है। और कहीं भी अगर आपको होटल स्टे, ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कंपनी आपको भेजती है, तो वो सारा एक्सपेंस भी कंपनी ही देती है, आपका कोई भी खर्चा नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं नटशेल के अंदर कि शिप के ऊपर जब आप जॉब करते हो, आप चाहो तो अपना 100% सैलरी एज इट इज सेव कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बाहर घूमने जाते हो, यू गो इन डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्री, वो हमेशा मन करता है कि कुछ छोटा मोटा सोवेनियर, ये वो, फैमिली के लिए ये वो, आप कहीं ना कहीं कुछ खर्च कर देते हो। सो वो एक एक्सपेंस है, लेकिन ओवरऑल शिप के ऊपर आपका ज़ीरो एक्सपेंस है। डजंट मैटर आप किस पोजीशन पे काम करते हो। If you want to know more about ship, or if you want to know what other facilities they have, there might be many more answer. Thank you so much for watching. See you next time with something new, something different.